नमस्कार, आप देख रही हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। देश प्रदेश की बड़ी खबरों का हाल जानते हैं। अल्मोड़ा में बारातियों से भरी गाड़ी खाई में गिरी, एक की मौत और 4 घायल। बाड़े छीना शेराघाट मार्ग पर देर शाम एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे से पहले सड़क किनारे खड़ा एक युवक वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन सवार 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन बारातियों को लेकर लौट रहा था। तीरथ सिंह रावत आज वापस देहरादून लौटेंगे। उत्तराखंड सहकारिता परिषद की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक होगी। चंपावत जिला अस्पताल में आज से ओपीडी शुरू होगी। जानिए इसके अलावा और क्या कुछ रहेगा खास। अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वापस देहरादून लौटेंगे। अपने दिल्ली दौरे में सीएम तीरथ ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों और मंत्रियों से बात की है। इसके साथ ही पीएम मोदी से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मोदी सरकार इस भाव पर बेच रही सोना। मोदी सरकार आज से एक बार फिर सोने में निवेश का मौका देने जा रही है। 4,677 रुपए प्रति ग्राम के रेट से मोदी सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किश्त के तहत 12 जून के बीच आप निवेश कर सकते हैं। इसकी किश्त 16 जून को जारी की जाएगी। चंपावत जिला अस्पताल में आज से ओपीडी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तराखंड सहकारिता परिषद की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक होनी है। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिर गुलजार होगा काशी विश्वनाथ। कोरोना संकट की मार के बाद आज से वाराणसी स्थित बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में भक्त बाबा के दर्शन कर सकेंगे। गाड़ियों की यात्री क्षमता बढ़ाई, कुछ और दुकानों को खोलने की इजाजत। राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों को राज्य के भीतर भी 75% क्षमता के साथ चलने की इजाजत दे दी है। बीते रोज अंतर्राज्यीय मार्गों पर ही 75% क्षमता संग चलने की अनुमति दी थी। सभी को मुफ्त में टीका। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि 21 जून से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। राज्यों द्वारा खरीदे जाने वाले 25% टीके भी केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त में देगी। प्रधानमंत्री ने मुफ्त खाद्यान्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे 80 करोड़ गरीबों को लाभ मिलता रहेगा। अब 75% यात्रियों के साथ दौड़ सकेंगे। सार्वजनिक वाहन किरायों को लेकर भी एसओपी जारी। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू के 5वें चरण में लोगों को काफी छूट दे दी है। वहीं परिवहन विभाग ने भी सार्वजनिक यात्री वाहनों में अब 50 की जगह 75% यात्री बैठाने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एसओपी भी जारी कर दी गई है। राज्य स्थापना दिवस से पहले सरकारी स्कूलों की सुधरेगी हालत। 430 बदहाल स्कूलों की बदलेगी सूरत। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार लाने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। जहां सरकार प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पर विकसित करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस से पहले अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे प्रदेश के तमाम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की तस्वीर बदली जाएगी। बॉलीवुड फिल्म आइसक्रीम में नजर आएंगे पिथौरागढ़ के वीरेन डंगवार। जी हां, हेमंत पांडे और अंजलि ततराड़ी के बाद अब सीमांत जिले पिथौरागढ़ का एक और युवा बॉलीवुड में धूम मचाने जा रहा है। जिले के बलुआकोट गांव के वीरेन बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म आइसक्रीम में लीड रोल में नजर आएंगे। वीरेन ने बॉर्डर के एक छोटे से गांव से बॉलीवुड तक का सफर तय कर जिले का नाम रोशन किया है। सीमांत तहसील धारचूला के गांव बलुआकोट के निवासी वीरेन एक साधारण परिवार से है। ऑनलाइन ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। महिला को लगाया था 18 लाख का चूना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को कैंट थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस को एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, मोहर सहित कई लोगों के पैन और आधार कार्ड समेत 11 नई बैंक पासबुक बरामद हुई हैं। पुलिस मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजेगी। पीएम की घोषणा का उत्तराखंड बीजेपी ने किया स्वागत। पूर्व सीएम बोले, लोगों के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश की चिंता है, इसलिए वे जनहित में फैसला ले रही हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी पीएम का आभार जताया। रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण की कार्यवाही, 2 दुकानें सील। रामनगर से खबर है, जहां जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण करने को लेकर कार्यवाही की है। पूरे मामले में प्राधिकरण ने 2 दुकानों को सील करने की कार्यवाही की। इसके साथ ही नोटिस का जवाब न देने वालों पर भी जिला विकास प्राधिकरण कार्यवाही करेगा। घर से लापता नाबालिग लड़की हरिद्वार में मिली। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने घर से लापता नाबालिग को हरिद्वार से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही किशोरी को भगाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। जिले में आज से फिर तेज होगी कोरोना जांच। 3 मांगों पर कार्यवाही होने के बाद पिछले 7 दिनों से होम आइसोलेशन में रह रहे जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। आज से सभी कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। हालांकि कर्मचारी अभी अन्य मांगों के पूरा होने तक अपनी बाह में काला फीता बांधकर कार्य करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, किशोरी को अपहृत कर छोड़ा फिर विवाह कराया। युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण किया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक बरामद की गई। चक्राता में 3 मार्ग मलबा आने से बंद। बारिश के चलते पुरौड़ी, रावना, सरना, खबरऊ और रोहटा अटाल मार्ग पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। सोमवार दोपहर तक मार्ग पर गाड़ियों का संचालन ठप रहा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ी। शाम 4 बजे तक ये विभाग ने तीनों मार्गों पर यातायात सुचारू करा दिया। कांग्रेस उत्तराखंड में जल्द शुरू करेगी चुनावी अभियान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द प्रचार शुरू करेगी। कांग्रेस इसकी शुरुआत विकासनगर या खटीमा से कर सकती है। चुनाव प्रचार में प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर उतरेंगे। इस दौरान पार्टी हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करेगी। नवविवाहिता के हत्यारोपी पति सास धरे। लोहाघाट ब्लॉक के ग्राम सभा पाटन पाटनी में जोड़िया निवासी नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हत्या से ही जुड़ा पाया गया। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होने की बात कह रही है। आरोपी पति चंपावत विकास भवन में नौकरी करता है। युवाओं के लिए वैक्सीन मिली, नहीं खुले केंद्र। सीमांत जनपद में आखिरकार 16 दिन के लंबे इंतजार के बाद युवाओं के लिए वैक्सीन तो पहुंची, लेकिन टीकाकरण केंद्रों में ताले लटकने से उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। जिले में युवाओं के टीकाकरण को 26 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन व स्टाफ न होने से 12 केंद्रों में ही टीकाकरण हो सका है। शादी के नाम पर ठगी, 2 युवतियां गिरफ्तार। 2 भाइयों से शादी के नाम पर ठगी करने वाली 2 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रुपए लेकर फरार पंडित पुलिस की पकड़ से बाहर। पुलिस ने कोतवाली से ही 41 का नोटिस देकर युवतियों को जमानत दे दी है। गेहूं और चावल के साथ अब चीनी भी मिलेगी। लंबे अंतराल के बाद जिले के 4 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक सिर्फ अंत्योदय योजना के तहत आने वाले कार्ड धारकों को ही 1 किलो चीनी दी जा रही थी, अब इन्हें भी 2 किलो चीनी दी जाएगी। हरिद्वार के बाजार खोलो और 4 धाम यात्रा चलाओ सरकार। लंबे समय से कोरोना की मार झेल रहे ट्रेवल्स कारोबारी इस बार भी 4 धाम यात्रा पर मंडराते खतरे को लेकर नाराज हैं। सोमवार को हरिद्वार और ऋषिकेश के परिवहन महासंघ, टूर ऑपरेटर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने शिवमूर्ति से पर्यटन और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पैदल मार्च निकाला। 6 जिलों में संक्रमण दर अब भी ज्यादा। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में कमी तो आई है, लेकिन 6 जिलों में यह दर अब भी ज्यादा है। इसमें नैनीताल और अल्मोड़ा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। तीसरी लहर से बचने को करनी होगी केरल से दोगुनी मेहनत। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए उत्तराखंड को केरल की तुलना में दोगुनी मेहनत करनी होगी। राज्य के हेल्थ इंडिकेटर केरल की तुलना में अधिकांश मामलों में तकरीबन आधे हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत सुधारने या केरल की बराबरी करने के लिए उत्तराखंड को पूरी ताकत से जुटना होगा। बेरोजगारों को रोजगार के लिए घर बैठे मिलेगा कर्ज। कोविड कर्फ्यू के बीच बेरोजगार युवाओं को घर बैठे ही उद्योग विभाग ऋण उपलब्ध कराएगा। सीएम स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन के बाद अब साक्षात्कार भी आवेदनकर्ता घर बैठे ही दे सकेंगे। संक्रमण को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन साक्षात्कार का निर्णय लिया है। पहले चरण में
100 आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार मंगलवार को होगा। ठेके से शराब तस्करों में 3 कर्मचारी गिरफ्तार। हल्द्वानी में गश्त के दौरान पुलिस के लोगों वाली रुद्रपुर नंबर की कार से देशी शराब की 12 पेटियों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुद को एक सरकारी शराब की दुकान का कर्मचारी बताया। एसटीएच में 11 से फिर शुरू होगी जनरल ओपीडी। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में नॉन कोविड मरीजों की ओपीडी 45 दिन बाद शुक्रवार से एक बार फिर चालू हो जाएगी, मगर फिलहाल नॉन कोविड मरीजों को यहां पर भर्ती नहीं किया जाएगा। इस बार ओपीडी के समय में कोई कटौती नहीं की गई है। यह सामान्य दिनों की तरह सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी। ओपीडी रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मसूरी में 15% होटल खुले, बुकिंग फिर शुरू। हाल ही के दिनों में देश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में खासी कमी आई है। इसके साथ ही लंबे समय से 4 दीवारी में बंद लोग अब सैर सपाटे पर निकलने लगे हैं। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों के लोगों ने मसूरी का रुख शुरू कर दिया है। सैलानियों का आगमन शुरू होने के साथ ही मसूरी में 15% होटल खुल गए हैं। मसूरी में करीब 250 होटल हैं। अनलॉक 2 मांग बढ़ेगी तो घटेगी बेरोजगारी। कोरोना की दूसरी लहर में राहत मिलती देख राज्यों ने अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का काम शुरू हो गया है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सिर्फ लॉकडाउन हटा देने से बेलगाम महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से पार पाना संभव नहीं है। सरकार को बाजार में मांग पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बाजार में मांग उठेगी तो ही बेरोजगारी घटेगी, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी। उत्तराखंड में भर्ती के लिए नई एजेंसी बनाई जाएगी। आने वाले दिनों में राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए नौकरी करने वाले युवाओं को योग्यता के अनुसार वेतन मिलेगा। साथ ही विभागों से कमीशन भी नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार सेवा योजना विभाग को नए आउटसोर्स एजेंसी बनाने जा रही है। जल्दी ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। ऋषिकेश एम्स में एस्परजिलस फंगस के 10 मरीज मिले हैं। एम्स में 10 मरीजों में एस्परजिलस फंगस की पुष्टि हुई है। बायोप्सी जांच में इन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि यह ब्लैक फंगस से कम खतरनाक बताया जा रहा है। खोह नदी में खनन से बने गड्ढे में गिरकर किशोर की मौत। सोमवार को खोह नदी में बने गहरे गड्ढे ने 4 बहनों के इकलौते भाई की जान ले ली। पिछले वर्ष भी खोह नदी में खनन के कारण बने गड्ढे में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रेणुका देवी मंदिर समिति और मेला आयोजकों पर मुकदमा। बड़कोट पुलिस ने ठकराल पट्टी के चपटाड़ी और सरनौल गांव में मेला आयोजित करने पर मां रेणुका देवी मंदिर समिति और मेला आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया है। इन पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन और बिना अनुमति भीड़ जुटाने का आरोप है। इसी तरह की कुछ और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।